मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना में किए 25 करोड़ 79 लाख के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास। प्रतिभा सिंह बोली, हाईकमान के पाले में नए प्रदेशाध्यक्ष का फैसला, कंगना को दी नसीहत। इंद्रदत्त लखनपाल ने फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना में करोड़ों की धांधली की जताई आशंका। माजरा प्रकरण पर उद्योग मंत्री ने भाजपा नेताओं को लिया आड़े हाथ, लगाए राजनीति करने के आरोप। राजीव बिंदल ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, सरकार पर भी लगाए आरोप। विमल लेगी मामले में एसीएस ओंकार शर्मा से वापस लिए प्रमुख विभाग, हरिकेश मीणा को राहत। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह बरसेंगे बादल, शिमला में भारी बारिश, जाने पूर्वानुमान। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र को 25 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने वाले विभिन्न कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 8 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार राजकीय डिग्री कॉलेज ऊना के अत्याधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। यह ब्लॉक स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं और प्रशासनिक इकाइयों से सुसज्जित है और यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां देगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले न्यू गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला भी रखी। यह छात्रावास विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बेटियों की उच्च शिक्षा तक पहुंच और अधिक सुलभ होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिमला के रामपुर स्थित ऐतिहासिक राजमहल परिसर में हिमाचल कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने अपना 69वां जन्मदिवस सादगी के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रतिभा सिंह ने जानकारी दी कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 4थी पुण्यतिथि पर प्रदेश भर के समर्थकों को आमंत्रित किया गया है, लिहाजा इस अवसर पर सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस दौरान नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सभी नेताओं ने प्रभारी को अपना फीडबैक दे दिया है, अब फैसला हाईकमान के पाले में है। वहीं मंडी की सांसद कंगना रणौत को लेकर प्रतिभा सिंह ने सलाह दी कि सांसद को जनता से जुड़ना चाहिए। मंडी लोकसभा क्षेत्र बड़ा और चुनौतीपूर्ण है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं समझना जरूरी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी की सांसद जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याएं जानें और संसद में उनकी आवाज बने। प्रदेश के सभी वरिष्ठ लोगों को, सभी नौजवानों को, सभी महिलाओं को, कोई भी जिनका संपर्क राज साहब से खास करके रहा, उनको व्यक्तिगत तौर से फोन भी किया और सभी को निमंत्रण गए। हम चाहते हैं कि सभी आए और सब अपना आशीर्वाद उनको दे और उनकी आत्मा भी खुश होगी कि मेरे भक्त जन अभी भी मेरे साथ जुड़े। अभी सबने अपना फीडबैक प्रभारी को दे दिया। अब प्रभारी ने क्या बात हाईकमांड से करनी है और क्या उन्होंने निर्णय देना है, वो अब उनका फैसला है। मंडी लोकसभा अब उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। उनको भी खुशी है कि इस बार मुझे रामपुर क्षेत्र में अपना जन्मदिन मनाने का मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ और सभी की शुभकामनाएं प्राप्त हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिन सब ने अपना आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर अपना माता कृपा बनाए रखे और उनको सबको सुख शांति प्रदान करे। राजा साहब की बरसी बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारे ट्राइबल एरियाज भी हैं
मैं उनको यही कह सकती हूँ कि आप सभी के बीच में जाएं, सबका दुख दर्द जाने, सबके दुख तकलीफ को जानने का प्रयास करें और जो उनकी मांगे हैं, जो वो चाहते हैं कि एमपी फंड से उनको कुछ ना कुछ धनराशि मिलनी चाहिए, उसको भी विस्तृत करें ताकि वो समय पर उसका सही बंटवारा भी हो और वो काम भी शुरू हो। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन हकीकत में सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में केंद्र सरकार द्वारा फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की आशंका बीजेपी ने जताई है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस परियोजना में सिंगल एडवेंचर के माध्यम से काम कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपए की धांधली होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि फिन्ना सिंह परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 294 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट सरकार को दे दिया गया है, लेकिन प्रदेश की सरकार आए दिन लोगों में झूठा प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो फिन्ना सिंह परियोजना में जो टेंडर जो हुआ है, उसमें एक अपने चहेते व्यक्ति को लाभ देने के लिए जो है उसमें जो बोगस एस्टिमेट्स बनाए गए और जो केंद्र से जो पैसा स्वीकृत हुआ है 90-10 की रेशो में, उसको जब जॉइंट वेंचर में जो काम होना चाहिए था वो सिंगल व्यक्ति को काम देने की तरफ जो है सरकार जा रही है। जो एक सरासर जो है केंद्रीय जो योजनाएं हैं और उसमें जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसका नियम जो है उसके उनका उल्लंघन कर रही है सरकार। तो हमारा इसमें हमारे आदरणीय जयराम जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और इसमें करोड़ों रुपए का जो घालमाल होने की जो आशंका जता रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो केंद्र सरकार एक तरफ तो मुख्यमंत्री और सरकार बोल रही है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, और जब पैसा मिल रहा है 293 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला है इस फिन्ना सिंह सिंचाई योजना को पूरा करने के लिए, तो जब वो पैसा मिल रहा है उसको आप केवल मात्र अपने चहेते को देकर क्या दर्शाना चाहते हैं। और वैसे भी जो नियम है वो 100 करोड़ से अधिक का जो कोई टेंडर होता है उसमें जॉइंट वेंचर में वो काम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये नियमों को जो तार फाड़ करके जिस प्रकार से सरकार जो है आनन फानन में इस प्रकार के काम कर रही है, ऐसा ही पेखोवाल में हुआ जो जिस वजह से आपके हाल ही में विमल नेगी जी की मृत्यु हुई, चीफ इंजीनियर की। तो ये सरकार जो है एक तरफ बोलती है हमने भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोले जा रही है और उनका झूठ का कोई अंत नहीं है। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से अखंड डूबी हुई है और जो केंद्रीय योजना है उनके पैसे को जो है खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो इसकी जो जांच होनी चाहिए, और यदि इस प्रकार के कार्यों को सरकार ने रोका नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जो मामला माजरा क्षेत्र में एक हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के के साथ जाने के बाद सामने आया वह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि मामले में भाजपा ने जमकर राजनीति की और क्षेत्र का माहौल बिगड़ा, कानून व्यवस्था बिगड़ी। यहाँ हुए प्रदर्शन में कई लोग घायल भी हुए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा ने मामले को राजनीतिक रंग दिया। भाजपा के बड़े नेताओं ने लोगों को बरगलाने का काम करते हुए क्षेत्र में जमकर ड्रामा किया। आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कई लोग इस दौरान घायल भी हुए। उन्होंने कहा कि यह कोई सरकार द्वारा किया गया या फिर व्यक्ति विशेष द्वारा किया गया काम नहीं था। यह 2 नौजवान बच्चों द्वारा अपनी सहमति से घर से जाने का निर्णय था। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उसके बावजूद भी भाजपा के लोगों ने मामले का राजनीतिकरण करते हुए क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने का काम किया, जो सही नहीं है। घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, और ये कोई सरकार द्वारा क्रिएट किया गया या किसी समाज द्वारा या व्यक्ति विशेष द्वारा की गई घटना नहीं है। ये आपस में 2 नौजवानों का मिलन है, वो आपस में चले गए। मगर दुखद पहलू इसमें ये है कि जब हम किसी परिवार का लड़का या लड़की जो है वो घर छोड़ के चले जाएं और आपसी तालमेल से बाहर चले जाएं और हम उसको राजनीतिक रंग दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करें, बहुत दुखद है।
जो सिरमौर में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जो ड्रामा किया है वो अच्छा नहीं है। कोई भी समाज की, हमारे चाहे किसी भी धर्म के बच्चे हैं, वो अगर आपस में चलने बैठते हैं, उठते हैं या करते हैं, उनका एक विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे समाज की लड़की अगर चली गई थी, गुम थी, ये बात ठीक है कि पुलिस ने इस केस में जो ढील बरती और इनिशियल स्टेजेस में जो उनको लड़की को तलाशने की कोशिश, जब परिवार ने एफआईआर की रिपोर्ट की तो उनको उसको ढूंढने में तेज़ी लानी चाहिए थी। 144 धारा लगने के बावजूद आप एकत्रित होकर नारे मार रहे हैं। कुछ समाज के कुछ लोग जो है वो डंडे लेकर के आ रहे हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो कोई सा धर्म हो, जो हर मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं। मगर हम जो सीनियर लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, हमको संयम से काम लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं को राजनीतिक रंग नहीं देना, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। माजरा प्रकरण मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक हिंदू परिवार की लड़की को मुस्लिम परिवार के लड़के के द्वारा ले जाया गया, गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करते हुए विवाह करने तक की बात कही जा रही है। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस सरकार के इशारे पर उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जिन्होंने इस मामले में विरोध जताया। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ और पांटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जबकि एक हिंदू परिवार की लड़की को एक मुस्लिम परिवार के लड़के द्वारा ले जाया जाना और गैर संवैधानिक तरीके से उसका धर्मांतरण समेत विवाह करना गैर कानूनी है, जिसको लेकर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उल्टा जो लोग क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़की लापता होने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जबकि मौके पर पथराव करने वालों की ना तो पहचान हुई और ना ही कोई कार्रवाई हुई। पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल मात्र अपना वोट बैंक बचाने के लिए हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए झूठे मामले दर्ज कर उन्हें तंग कर रही है। पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले की सीबीआई जांच के बीच छुट्टी पर भेजे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा से प्रदेश सरकार ने सभी अहम विभाग वापस ले लिए हैं। उन्हें केवल जनजातीय विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। ओंकार शर्मा पहले गृह और राजस्व विभाग देख रहे थे। यह महकमे अब अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत को देकर सरकार ने उनका कद बढ़ा दिया है। नेगी की पत्नी के बयान पर एफआईआर में पदनाम से अंकित पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को विशेष सचिव युवा सेवाएं एवं खेल विभाग बना दिया गया है। मीणा को पावर कॉरपोरेशन के एमडी के पद से हटाए जाने के बाद नियुक्ति नहीं दी गई थी। एसीएस ओंकार शर्मा ने विमल नेगी की मौत मामले की प्रशासनिक जांच की थी। हाई कोर्ट में सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया था। वहीं 5 आईएएस अधिकारियों के छुट्टी पर जाने के चलते उनके विभागों का अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। यह आदेश उन अधिकारियों की अनुपस्थिति में प्रभावी रहेगा जो वर्तमान में अवकाश या प्रशिक्षण कार्यक्रम पर हैं। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार दोपहर 3 बजे से शिमला में भारी बारिश शुरू हुई, इससे छोटे नाले उफान पर आए और कई जगह सड़कों पर जलभराव हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 से 20 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16-17 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि 21 और 22 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।